नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर शहर में प्रियंका गांधी रोड शो को अधूरा छोड़कर गई। कांग्रेस समर्थकों में रोष व्याप्त, अटकलों का दौर जारी। विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट से ईंधन में लगी आग, झगड़े में हुई एक युवक की मौत। अलवर शहर में वाहन चोर सक्रिय, घर के बाहर खड़ी स्कूटी दिन दहाड़े हुई चोरी। वार्ड 13 में पेयजल संकट गहराया, वार्ड वासियों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एसडीएम नीतू करोल व डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई ने रामगढ़ थाना पुलिस और गोवा पुलिस के स्पेशल जवानों के साथ क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च रविवार को शाम 5 बजे रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के दोहली गाँव से शुरू किया गया, जो कोटा खुर्द, यादव नगर, खिलौरा, छज्जूबास, निवाली होते हुए बीजवा गाँव में पहुंचा। वहां से रामगढ़ के मुख्य बाजार से होता हुआ वापस थाने पर पहुंचा। डीएसपी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कोटा खुर्द जैसे अनेक गांव हैं जहां पर चुनाव के दौरान अक्सर विवाद होते रहते हैं और साइबर क्राइम के अड्डे बने हुए हैं। यहां अक्सर पुलिस साइबर क्राइम को लेकर दबिश देती रहती है। इसलिए आज इन क्षेत्रों में भारी पुलिस को देख अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस को देख मौके से ही फरार हो गए। इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निर्भीक व भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया है और इन क्षेत्रों से होते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया। गोवा आर्म्ड पुलिस के साथ में और प्रशासन एसडीएम साहब और तहसीलदार जी के साथ में ज्वाइंट फ्लैग मार्च किया गया था। रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोटा खुर्द, बीजवा, निवाली और रामगढ़ कस्बे में लोगों से शांत, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर के मतदान करने की अपील की गई। समन संघ के तत्वावधान में महामानव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती अंबेडकर सर्किल अलवर पर एक महापुरुष एक शहर एक जयंती की थीम पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी सामाजिक संगठनों द्वारा एकता का परिचय देते हुए एक साथ मिलकर विगत वर्षों की तरह अंबेडकर जयंती समारोह को मेले के रूप में मनाया गया। समारोह में सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इकट्ठे होकर एक जाजम पर एक साथ बैठे। प्रातः 9 बजे सभी समाजों के प्रतिनिधियों के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का 133 किलो की फूलों की एक बड़ी माला से सामूहिक रूप से माल्यार्पण किया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जगदीश प्रसाद बौद्ध, निहाल सिंह, शंकरलाल बौद्ध, डॉक्टर महेश गोठवाल, करण सिंह छाजिया, दुलीचंद कोहली, रमेश चंद्र एडवोकेट, नरेश लोहारो, भरत सिंह अहरोदिया, सुंदरलाल जाटव, खेमचंद सैनी आदि उपस्थित रहे। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत पूजा वंदना एवं त्रिशरण पंचशील से की गई। कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा पार्टी व अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन वृत्त को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। चित्र प्रदर्शनी में डॉक्टर अंबेडकर के दुर्लभ फोटो के माध्यम से उनके जीवन संघर्ष को प्रदर्शित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष भारत राष्ट्र की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता तथा समानता व बंधुत्व व लोकतंत्र की स्थापना के क्षेत्र में बाबा साहेब के योगदान के बारे में वक्ताओं ने बताया। अलवर जिले के नौगावा तहसील से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव नगला चिरावड़ा में पहाड़ों पर विराजमान है श्री श्री 1008 श्री मनसा देवी मंदिर। मंदिर 60 वर्ष से भी अधिक पुराना है। मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है मनसा माता के दरबार में। इसी कारण मंदिर का नाम रखा गया मनसा माता मंदिर। मंदिर को देवी का थान के नाम से भी जाना जाता है। मनसा माता मंदिर में 9 देवियां विराजमान है। 25 साल से ऊपर हो गई है जब ये छोटा सा मंदिर हुआ करता है, गुफा के अंदर जाते थे। पापा ने यहाँ साक्षात मतलब मैया का वो भी देखी है, यहाँ पे शेर के दर्शन भी किए हैं। जब बाहर यहाँ पे वो जागरण होता था, बाहर वाली खल्ली पे जागरण हुआ करता था। तो आपने माता के दर्शन किए? हाँ, पापा ने 7 ज्योतों के पूरे दर्शन किए। कितने साल पहले की बात है? ये लगभग 25-26 साल पहले की बात है। शुरू में आए थे पहली बार। तो क्या देखा था आपने उस टाइम?
ऊपर सामने पहाड़ी पे 7 जोतें देखी थी। फिर उसके बाद शेर आए थे और बाकायदा जोत की भोग खा के और फिर अपने चुपचाप चले गए। कितने साल पहले की बता रहे हैं आप घटना? 25 साल से पहले की बात। तो अब आप अपने परिवार सहित हर नवरात्रे पे माता के दर्शन के लिए आते हैं? जैसे माता रानी बुलाती है वैसे ही आते हैं। तो माता से आपने कोई मन्नत मांगी और आपकी मन्नत पूरी हुई हो? हमें बिना मांगे ही पूरा कर रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे मैया के लिए? हम भी जब से हमारी शादी हुई है हम भी रेगुलर आ रहे हैं, हर बार चैत नवरात्रि पे आते हैं। जनरली तो हमेशा अष्टमी पे आते हैं, इस बार 1-2 दिन पहले आए हैं, नहीं तो जनरली हम अष्टमी पे ही आते हैं। हमारे यहाँ मनसा माता का मंदिर नवरात्रों के मेले में साल में 2 बार नवरात्रि का मेला लगता है। अष्टमी को इसमें विशाल भीड़ रहती है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। आसपास के यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और सभी स्टेटों से, आसपास के स्टेटों से यहाँ यात्री आते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती हैं और जिन यात्रियों का जात जड़ोले माता की चढ़ता है वो तो आते ही हैं, बाकी दूर दराज से भी यात्री बहुत से लोग श्रद्धालु आते हैं और सबकी मुरादें पूरी होती है। और अष्टमी के दिन विशाल भंडारा होता है, उसमें हजारों की तादाद में एक साथ भोजन लंगर लेते हैं श्रद्धालु और ये कमेटी की तरफ से किया जाता है। शाम को जागरण चालू होता है, सुबह तक जागरण चलता है, उसको भी कमेटी करवाती है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी के जोर पकड़ते ही अलवर शहर के वार्ड 13 में पेयजल संकट गंभीर रूप लेने लगा है। कई इलाकों में पीने के पानी के लाले हैं। इन्हीं परिस्थितियों से परेशान शहर के बड़ेड़िया पाड़ी, तिवाड़ी का कुआं, कोलीपाड़ा व मुंशी बाजार में बोरिंग शीघ्र चालू करने व नियमित रूप से पानी की सप्लाई को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पानी की समस्या हल नहीं होने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार की चेतावनी दी। इस दौरान महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 माह से क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा, जो एक बोरिंग थी वो खराब है। ऐसे में महिलाओं का पूरा दिन पानी लाने में निकल जाता है। वहीं गलियां सकरी होने के चलते टैंकर नहीं पहुंच पाता। लोगों ने कहा कि पार्षद, जलदाय विभाग, जिला प्रशासन सब मौन बनकर बैठे हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए। घर घर बाल्टी लेकर 2 से 4 दिन 6 दिन पानी आता है और बिना बात खड्डा खोद का पटक दिया। 20 मिनट पानी आता है, क्या पानी भरने का आदमी और टैंकर भेजते। हमको टैंकर से कोई मतलब नहीं, पानी आदमी आता है। बच्चे अब पानी नहीं, बोट नहीं, हमारे घर बोट लेने में नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, नहीं आएगा किसी हालत में नहीं। पानी समस्या खत्म करो हमारी। कहाँ तक बोले पानी के लिए, किसके घर का है, सबको पानी समस्या है। दिवाड़ी कुएं से ये साहब 3 महीने से बोरिंग हुई है, इसमें 30 फुट का खड्डा हो गया है, सड़क धंस गई है, जिसका खाना पूर्ति करके डिपार्टमेंट बच गया है। कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहे, रोज यातायात का बाधित होता है। पूरा त्रिपोले से यहाँ तक यातायात अव्यवस्था फैली हुई है। न कोई कार्य हो रहा है, न कोई सिस्टमेटिक तरीका है उनका किस तरह से किस मोहल्ले में पानी दिया जाएगा। अपनी अपनी डफली, अपनी अपनी राग अपना रहे। पार्षद भी है, डिपार्टमेंट भी है, सब अपना अपना वो देख रहे, स्वार्थ कोई किसी की नहीं। आम जनता जो है बेचारी परेशान है। 6-6 महीने 2-2 साल से नल नहीं आता है जिनके। वार्ड नंबर 13 की है, तिवाड़ी का कुआं, कोलीपाड़ा, मुंशी बाजार, बड़ेड़ा पाड़ी, सभी की है समस्या। लेकिन मेन समस्या ये है कि अगर यहाँ जान माल की हानि हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। 40 फुट का गड्ढा है, इसमें ऊपर से लोरी डाल गया कोई, अंदर कोई नहीं भरा गया है। आगामी रणनीति है, चक्का जाम करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। कोई सी पार्टी को वोट नहीं देंगे हम। पूरे वार्ड वासियों ने निर्णय कर लिया है, मतदान का बहिष्कार करेंगे। जब तक ये नहीं होता नहीं जाएंगे। घर घर पे बैनर और पोस्टर लगाएंगे, मतदान का विरोध। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रशेखर सोनी।
प्रचार करने के लिए आएंगे प्रत्याशी प्रत्याशियों को बताएंगे, अवगत कराएंगे क्या स्थिति है इससे। प्रियंका गांधी के रोड शो में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर पहुंचे। अलवर के एक होटल में उन्होंने सैनी समाज के नेताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने समाज के नेताओं से लोकसभा चुनाव जीतने की अपील करते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मैनिफेस्टो नहीं, यह खाना पूर्ति है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पैसे की कमी नहीं है, वो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और जमकर चुनाव में पैसा खर्च किया जा रहा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में देश की न दिशा दी न दशा दी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं की गई। जनता का क्या दर्द है, क्या दुख है, उस पर भी कोई बात नहीं की गई। देश के 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। चुनाव खाते सीज कर दिए गए। अमेरिका, जर्मनी देश जैसे देशों को दखल करनी पड़ रही है। अब लोगों को चिंता लग रही है कि भविष्य चुनाव होंगे या नहीं। इस समय में ताकत में दिख भी रही है। बीजेपी का पूरी तरह लोग एक्सपोज हो गए हैं। मैनिफेस्टो में ना दिशा थी ना दशा नीचे क्या बनने वाली है। मुख्य मुद्दे क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। राहुल गांधी जी उसके ऊपर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्या सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, देशव्यापी मुद्दे क्या हैं, जनता क्या सोचती है, क्या तकलीफ आ रही है, उस पर बोले कम से कम। मैनिफेस्टो में इसका जिक्र नहीं है। आप सोच सकते हो मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है इनका। कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आनंद फान में मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है क्योंकि कांग्रेस 5 तारीख को मैनिफेस्टो दे चुकी थी। ठीक है, इनको पहले आना चाहिए था मैदान के अंदर। सत्ता में लोग हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है आप इसका एक प्रोसेस होता है टाइम लेने का मैनिफेस्टो। अब कल जाके दिया मैनिफेस्टो। 5 लाख लोगों के रिव्यूज ले ली इन्होंने। 5 लाख लोगों के राजनाथ सिंह कमेटी बना दी अभी अचानक ही और मैनिफेस्टो आ गया। आप सोच सकते हो ये झूठ का पुलिंदा है। अब जो आज देश में जो स्थिति, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इलेक्ट्रल बॉन्ड सब इशू बन गए हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने खाते बंद कर दिए हैं। चुनाव कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आज यूएन को बोलना पड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को। अमेरिका और जर्मनी आलोचना कर रहा है आपकी। क्या हो रहा है देश के अंदर? अमित शाह यहाँ आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे चिंता ही लगी लोगों को। ये अमित शाह जी आओ चाहे मोदी जी आओ, ये आजकल जनता समझ गई इनकी जो असत्य बोलते हैं। राजस्थान में 4 पूरा महीने का मोदी राज। गारंटी तो वो चुराई हुई है कांग्रेस से। गारंटी तो हमने सब काम दिया था। मोदी जी के पास धनबल की कमी नहीं है। मीडिया पूरा उनके साथ में है। देश का मीडिया दबाव में ईडी के, इनकम टैक्स के, और उसका कोई इलाज नहीं है। राजस्थान में 4 महीने का राज क्या ये कांग्रेस का? एक मिनट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर आज राजस्थान में पहला रोड शो किया। अलवर शहर में कंपनी बाग के सामने शहीद स्मारक से दोपहर 1 बजे रोड शो शुरू हुआ। रोड शो के दौरान प्रियंका ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने अपनी समस्याएं कागज पर लिखकर रथ पर पहुंचाई। अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में रोड शो दोपहर 1:53 बजे पूरा हुआ। प्रियंका के साथ रथ में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी थे। रोड शो में अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता भी साथ चल रहे थे। रोड शो में विधानसभा वार कांग्रेस के विधायक, पूर्व एमएलए और युवा नेताओं ने प्रियंका गांधी से चुनावी रथ में आकर मुलाकात भी की। शहीद स्मारक से शुरू हुआ रोड शो मन्निकाबाड़, चर्च रोड, होप सर्कस, कलाकन मार्केट, घंटाघर, काशीराम चौराहा से गुजरता हुआ रोड नंबर 2 पर पूरा हुआ। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रोड शो भगत सिंह सर्किल पर पूरा होना था, लेकिन 300 मीटर पहले ही रोड नंबर 2 पर अचानक रोक दिया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी बांदीकुई में जनसभा के लिए कार से रवाना हो गई। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यालय चिकित्सा परामर्श से जुड़ी श्रीमती प्रियंका यादव द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बाल्यावस्था से किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के विषय में समझाया गया। व्यक्तिगत रूप से शारीरिक सफाई एवं प्रयोग की गई वस्तु को सही तरीके से उपयोग में लाने के विषय में प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक प्रणाली से समझाया गया। विद्यालय की मुख्य संचार अधिकारी श्रीमती भावना तंवर द्वारा बालिकाओं को संकोच त्याग कर अपनी अपनी समस्याओं के विषय में स्वतंत्रता पूर्वक विचार व्यक्त करने के लिए कहा। इसके उपरांत छात्राओं की समस्याएं सुनकर उन्हें संतुष्टिपूर्ण उत्तर दिए गए। कार्यशाला में विद्यालय प्रबंधिका श्रीमती अंजना कौशिक एवं विषय अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं।
विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने समय समय पर ऐसी ही कुछ व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता से संबंधित कार्यशालाओं के आयोजन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय सदैव बालक बालिकाओं की सभी समस्याओं का निराकरण करने को तत्पर है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीमराना में अरावली पहाड़ियों के बीच में बने बाबा ज्ञानीनाथ आश्रम पर गोकुलधाम गौ चिकित्सालय महातीर्थ झज्जर के तत्वावधान में आश्रम के महंत सिद्धनाथ के सानिध्य में श्री राम कथा वाचिका गौसुता अंजलि देवी के मुखारविंद से 9 दिवसीय श्री राम कथा का श्रवण किया जाएगा, जिसमें आज प्रथम दिवस के उपलक्ष्य पर बाबा गरवान सिद्ध मंदिर पर पूजा अर्चना कर 500 महिलाओं द्वारा गाजे बाजे से कलश यात्रा प्रारंभ होकर कथा स्थल ज्ञानीनाथ आश्रम पर पहुंचकर श्री राम आरती के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। अलवर नगर निगम की पूर्व सभापति बीना गुप्ता के DLV के बर्खास्तगी वाले आदेश पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये आदेश शाम तक अलवर पहुंच जाएंगे। बीना गुप्ता ने बताया कि पूर्व में भी 26 मई 2023 को हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, लेकिन वकील ने बताया नहीं। 2 माह बाद आदेश मिले, यहाँ किसी ने ज्वाइन नहीं करने दिया। 6 दिन नगर निगम का ऑफिस नहीं खोला गया, न ही आयुक्त आया। उन्होंने कहा कि वह अब नेताओं के साथ नहीं जनता के साथ नगर निगम जाऊंगी। उन्होंने कहा कि अब वह नेताओं के साथ नहीं जनता के साथ नगर निगम जाऊंगी और कार्यभार संभालूंगी। पहले मुहूर्त निकाला जाएगा। भूपेंद्र यादव के सम्मान करने पर उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा नेता अगर मेरे घर के पास आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगी। आज मुझे ये बहुत पहले मुझे भाली का आदेश मिल चुका था। मेरे केस में कोई ऐसा दम ही नहीं था। इनको कम से कम 2 साल से ये कह रहे हैं तुम्हारे पास अगर कुछ है तो तुम रिप्लाई दो हाईकोर्ट को, लेकिन इनके पास कुछ था नहीं। इन्होंने 2 साल से मुझे घुमा रखा था। बीच में पिछली 26 मई को मुझे भाली के आदेश मिल गए थे, मुझे बिठाया नहीं नगर परिषद में। हमारे नेताओं से खूब रिक्वेस्ट की हमने, लेकिन है ना वो 2 महीने का टाइम खत्म होने के बाद हम गए तो हमें कि आज मेरे पास भाली के आदेश आए हैं, जो मेरे वकील ने बोला है कि आप जाके कुर्सी पे बैठिए, ऑर्डर अपने आ रहे हैं, आपको बधाई हो और आपको जनता आपके केस में आप जीते हो। आप पहले भी जीते हुए थे, आज भी उच्च न्यायालय पे मुझे बहुत विश्वास था, क्योंकि न्यायालय में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे। यहां से तो जनता ने हमारा जबरदस्ती प्रताड़ना की है हमारे साथ, लेकिन जनता जब वहां बैठी तो जनता ने खूब मेरा साथ दिया, लेकिन नेताओं ने मेरे साथ एक भी मेरा अधिकार था वो मुझे नहीं दिलाया। अच्छा, एक बड़ी बात है, चूंकि सभापति की बजाय क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, मैं तो पहले भी जनता के लिए फील्ड में बीच में थी और जनता के लिए बहुत काम करूंगी, जितना मेरे से हो सकेगा। मैं पानी का बहुत भला करूंगी जनता का। पानी अलवर में पानी की कमी है, मैं पानी के लिए जनता के साथ लड़ूंगी। फील्ड में जो भी जनता की समस्या होगी उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आज भी खड़ी रहूंगी। पद नहीं था तब भी खड़ी थी और पद रहेगा, आगे भी मुझे करना। पद नहीं रहेगा तो भी रहूंगी, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगी मैं जनता के साथ। ऑर्डर आने के बाद कांग्रेस के लोगों ने आपको किसी ने बधाई दी क्या? देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोगों का लगातार आपके पास बधाई नहीं, कांग्रेस के लोगों का, पार्षदों का मेरे पास बधाई फोन आए हैं। बड़े लीडर का अभी उनको शायद हो सकता है रोड शो में लग रहे हैं तो किसी को पता नहीं हो इस चीज का, लेकिन मेरे पास पार्षदों का सबका फोन आ रहा है। अभी आपके पास 3-4 पार्षद बधाई देने आए हैं, साफा भी बांधा है, तो दिल में क्या वो शब्द है वो जो कहना चाहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जो आज ये लोगों ने मेरे को प्रताड़ना दे रखी थी ना, वो मेरी प्रताड़ना दूर हुई है, मानसिक तनाव दूर हुआ है। न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया है, न्यायालय को मैं बधाई देना चाहती हूँ। उच्च न्यायालय हमेशा न्याय करता है, अन्याय किसी के साथ नहीं करता। आज प्रियंका गांधी अलवर आ रही है, दौरा है उनका, क्या आपको बुलाया गया है या आप जाएंगे? मुझे बुलाया गया था, लेकिन है ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाया। आज भी आप बीजेपी आपने ज्वाइन कर ली ऐसा? नहीं, अभी मैंने ज्वाइन नहीं की है,
स्वागत करना, देखो घर के आगे से कोई भी बड़ा नेता निकलता है तो स्वागत करना पड़ता है, नेताओं से हमेशा काम पड़ता है। ये थोड़ी है कोई भी हो, घर के आगे से अगर सांसद निकल रहा है, एमएलए निकल रहा है, मंत्री निकल रहा है तो गुलदस्ता और स्वागत तो करना ही पड़ता है। भिवाड़ी डीएसपी ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसपी प्रभारी भिवाड़ी प्रकाश सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना टपुकड़ा के सीआरपीसी में फरार चल रहे आरोपी शोराब उर्फ शोराज पुत्र जोहर खां उर्फ जुहरू निवासी सिरोही जिला फरीदाबाद को दस्तयाब किया है। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ द्वारा समस्त राजस्थान में आज लैब टेक्नीशियन दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित अभी जिला मुख्यालयों, मेडिकल कॉलेज, उप जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लैब टेक्नीशियन संवर्ग के सदस्य एकत्रित होकर जकारियस जॉनसन के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर एक दूसरे को लैब टेक्नीशियन दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी सदस्यों ने एकजुट रहने का आह्वान करते हुए राज्य सरकार से संवर्ग की मांगों का निस्तारण शीघ्र करने की अपील की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम मीणा ने बताया कि पूर्व में सरकार के साथ समझौते में यह सहमति बनी थी कि 15 अप्रैल लैब टेक्नीशियन दिवस पर उत्कृष्ट काम करने वाले लैब टेक्नीशियन कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और अवकाश भी घोषित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने लिखित समझौते को लागू नहीं कर वादा खिलाफी की है, जिससे संवर्ग में रोष व्याप्त है। इस मुद्दे को भी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अलवर शहर में आयोजित रोड शो में शामिल अवश्य हुई, लेकिन रोड शो को बीच में छोड़कर चली गईं, जिससे कांग्रेसी प्रत्याशी सहित कांग्रेस समर्थकों को भारी निराशा हुई। प्रियंका गांधी के बीच में रोड शो को छोड़कर चले जाने से कांग्रेस प्रत्याशी को अलवर शहर सहित जिले भर के मतदाताओं का समर्थन जुटाना था, लेकिन समर्थन में सेंध लगती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस प्रत्याशी को उठाना भी पड़ सकता है। तय कार्यक्रम के तहत रोड शो भगत सिंह सर्किल पर समाप्त होना था, लेकिन प्रियंका गांधी रोड शो को भगत सिंह सर्किल पर पहुंचने से पहले ही छोड़कर चली गईं, जिससे विधायक जुबेर खान के नेतृत्व में मेव समाज की ओर से किया जाने वाला सम्मान रह गया, जिससे मेव समाज के कतिपय लोग भी नाराज नजर आए। प्रियंका गांधी को एंड में शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करने थे, लेकिन वे वहां भी नहीं पहुंची। बहरहाल प्रियंका गांधी के रोड शो को बीच में छोड़कर चले जाने से जहां चर्चा गर्म है, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 19 अप्रैल को लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। प्रियंका गांधी के रोड शो को छोड़कर चले जाने की क्या वजह रही, यह स्वयं प्रियंका गांधी ही बता सकती हैं। बहरहाल शहर में अटकलों का दौर जारी है। जैसे कि अभी सुना है कि सोनिया जी आधे रास्ते में से प्रियंका गांधी जी आधे से, क्योंकि वो एसी में रहने वाले लोग हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं, ये दो को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे साहब। अलवर शहर में अरावली की पहाड़ियों में स्थित करणी माता के दर्शन के लिए इन दिनों काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनके बीच अलवर न्यूज की टीम पहुंची और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानी। अमूमन श्रद्धालुओं ने पीएम मोदी के नाम पर वोट देने को कहा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता प्रत्याशियों को प्राथमिकता नहीं दे रही, बल्कि मोदी के नाम पर वोट देने के मूड में है। मौजपुर से आए, तो क्या लग रहा है देश में किसका माहौल है और अलवर में कौन जीतेगा? भाजपा ही जीतेगी देश में। देश में भी मोदी जी आएंगे इस बार भी। क्या कारण है मोदी जी का नाम आप ले रहे हैं? इतने भी काम किए, सब बढ़िया बढ़िया काम करें, देश की उन्नति कर रहे हैं, देश में विदेशों में सब जगह अपना नाम कमा रखा है। तो कांग्रेस क्यों नहीं आनी चाहिए? आने कहाँ चाहिए, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं ना, कुछ नहीं किया, इसलिए कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस मोदी सब कुछ कर रहे हैं, देश में विदेश में सब जगह डंका बजा रखा है इंडिया का। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रविवार शाम को 7 बेटियों के कन्यादान कार्यक्रम में उस समय वातावरण भाव विभोर कर देने वाला हो गया, जब महिला और सामाजिक संगठनों की पदाधिकारियों ने बेटियों को मेहंदी लगाई और नृत्य किया। यह माहौल कन्यादान कार्यक्रम का था, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे सामूहिक रूप से माता पिता अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। इसमें अधिकतर बेटियों के परिजन नहीं थे और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। नेक कमाई की ओर से मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर संरक्षक दौलतराम हजरती ने बताया कि नए शिक्षा सत्र में नेक कमाई की ओर से माता पिता विहीन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाएगा।
संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कन्यादान कार्यक्रम में प्रार्थना पत्रों की अधिकता के चलते सभी सामाजिक संगठनों से सहयोग का आह्वान किया। आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने वाली पायल सैनी ने कहा कि कन्यादान कार्यक्रम से बेटियों में आत्मविश्वास आया है। कार्यक्रम में सेवा भावी कार्यों के लिए फुलकारी क्लब की अध्यक्ष रीता कटारिया और अंजू गोगिया सहित पूरी टीम, महावर महिला विकास मंच की अध्यक्ष कुमकुम कपूर, गुलाब देवी, रूपचंद, चैरिटेबल ट्रस्ट के सुशील बंसल, सतीश भाटिया सहित उमा बजाज को संरक्षक सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यभान यादव, परमजीत सिंह गोगिया, मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा व सुरेश गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किया। मंच संचालन सौरभ कालरा व गुरप्रीत सिंह ने किया। इस अवसर पर सुमन लांबा, पूजा पोपली, अंजना चौधरी, रितु अरोड़ा, मीनाक्षी जसूजा, दीपिका खन्ना, रेखा जैन आदि उपस्थित थे। अंत में सोनिका अरोड़ा ने सभी का आभार जताया। जिला पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिलाध्यक्ष प्रेम गांधी ने कहा कि कन्यादान कार्यक्रम के सभी सामाजिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। कार्यक्रम में नेक कमाई की ओर से गुरप्रीत सिंह पवित्र ने बताया, इस माह 4 और बेटियों का कन्यादान किया जाएगा। इस अवसर पर सुरेश गुप्ता हुंडी वालों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लगता है कि बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि उपहार हैं। कार्यक्रम में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। इस कन्यादान कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट, खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट तथा फुलकारी क्लब का सहयोग रहा। शिक्षा विभाग की जानबूझकर अनदेखी के कारण भिवाड़ी औद्योगिक नगरी सहित आसपास के क्षेत्र में बिना मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, जिसमें एडमिशन के नाम पर विद्यार्थियों को लूटा जा रहा है। दरअसल यह बिना मान्यता के स्कूलों में फर्जीवाड़े का खेल काफी लंबे समय से क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग को इस फर्जीवाड़े की भनक भी नहीं लगे, ऐसा संभव नहीं लग रहा है। शिक्षा विभाग जानबूझकर अनदेखी कर रहा है। दरअसल भिवाड़ी पब्लिक स्कूल में इन दिनों कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के एडमिशन के साथ कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के भी अवैध तरीके से एडमिशन लिए जा रहे हैं, जबकि उस स्कूल को मान्यता ही नहीं मिली है। इस संदर्भ में अलवर न्यूज ने स्कूल संचालक से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन किया गया है, जबकि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सिर्फ कोचिंग दी जा रही है। इनका एडमिशन अन्य स्कूल में है। ताज्जुब यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की और कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की ड्रेस भी अलग है, जिससे साफ झलकता है कि इस स्कूल को कोई मान्यता ही नहीं मिली है। इसके बावजूद भी अवैध तरीके से एडमिशन होने के बावजूद शिक्षा विभाग जानबूझकर खामोश बना हुआ है। इसके बावजूद भी अवैध तरीके से एडमिशन होने के बावजूद शिक्षा विभाग जानबूझकर खामोश बना हुआ है। अब लोगों के दिमाग में रह रहकर यह सवाल उठ रहा है और लाजमी भी है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग उचित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। बहरहाल शिक्षा विभाग की अनदेखी मासूम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मालवीय नगर विकास समिति ने पीले चावल बांटकर कॉलोनी में सभी लोगों को अपने मताधिकार के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान संरक्षक राजकुमार शर्मा ने कहा कि मतदान एक नागरिक का महत्वपूर्ण अधिकार है, जो हमारे सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था का मूल है। हमें निश्चित रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। कठुमर कस्बे के अंबेडकर पार्क में बाबा भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मदिन के अवसर पर अंबेडकर की प्रतिमा पर जाटव समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष मुंशीलाल उर्फ भोबल की अध्यक्षता में माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समाज रहित अन्य समाजों के लोगों ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित किए। वहीं भोबल जाटव ने बताया कि दलित संगठनों जाटव समाज कठुमर ने अंबेडकर पार्क से रैली को रवाना किया गया। रैली में बाबा साहब की 2 प्रकार की झांकी सहित अन्य 5 झांकियां शामिल थी। इनर व्हील क्लब द्वारा सोनम प्रभा दिव्यांग स्पेशल स्कूल भिवाड़ी में एक कूलर व गर्मी को देखते हुए बच्चों की बस के कवर कॉटन के लगवाए गए व सभी बच्चों को शीतल पेय के साथ अन्य वस्तुओं का वितरण किया गया। भिवाड़ी पुलिस ने आरपीएसएफ कंपनी के साथ फ्लैग मार्च निकाल एरिया डोमिनेशन किया ताकि क्षेत्र में निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाया जा सके। भिवाड़ी में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए व अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने तथा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए वृत्त क्षेत्र तिजारा के थाना व बीट स्तर पर भिवाड़ी पुलिस द्वारा आरपीएसएफ कंपनी के साथ भिवाड़ी में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए व अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने तथा सख्त से
से सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए वृत्त क्षेत्र तिजारा के थाना व बीट स्तर पर भिवाड़ी पुलिस द्वारा आरपीएसएफ कंपनी के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया व एरिया डोमिनेशन किया गया, जिससे क्षेत्र में निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाया जा सके। इसके साथ आमजन से संवाद कर अधिक से अधिक नागरिकों के मोबाइल में सी विजिल ऐप डाउनलोड करवाया जा सके। पुलिस थाना भिवाड़ी की गठित टीम और डीएसटी टीम भिवाड़ी ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाहक थानाधिकारी पुलिस थाना भिवाड़ी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस थाना भिवाड़ी की गठित टीम व डीएसटी टीम भिवाड़ी द्वारा ब्लाइंड मर्डर के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिपाल पुत्र राम गुजर निवासी हमीरपुर हॉल लाइनमैन विद्युत विभाग भिवाड़ी ने थाना पर आकर सूचना दी कि फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के पास बने नाले में एक बच्चा पड़ा हुआ है। पुलिस ने कंपनी के पास बने नाले से बच्चे की लाश को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। फुटेज के आधार पर रूट मैपिंग बनाई संदिग्ध महिला व पुरुष की तलाश की गई। दोनों संदिग्ध महिला व पुरुष की फुटेजों में उपस्थिति सूरज सिनेमा भिवाड़ी तक पाई गई, जिस आधार पर उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार सूरज सिनेमा स्थित कॉलोनियों का डोर टू डोर मकानों का सर्वे किया गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाए फुटेज के हुलिये के एक व्यक्ति व महिला मिले। सीसीटीवी फुटेज में दिखाए फुटेज के हुलिये के एक व्यक्ति व महिला मिले। दोनों के द्वारा बताया कि मृतक बालक विक्रम बचपन से ही लंबी बीमारी से ग्रसित होकर चलने फिरने में असमर्थ था तथा आर्थिक तंगी के चलते इलाज संभव नहीं होने के कारण परेशान होकर मृतक बालक विक्रम को चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर शव को गंदे नाले में डालना स्वीकार किया। दिनांक 10 अप्रैल 2024 को शाम को तकरीबन 5:15 बजे थाना पुलिस फूलबाग भिवाड़ी पर सूचना मिली कि थाने के पीछे तकरीबन 200 मीटर दूर एक कंपनी है फ्लोरिडा इलेक्ट्रिकल्स, उसके पास नाले में एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है, जिस पे हमारे थाने की टीम एसएचओ ये मौके पर गए। उन्होंने हमारे यहाँ पर जो एफएसएल की टीम उसको बुलाया, एमओपी की टीम, एचटीयू जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम को बुलाया और उसकी जो शनाख्ती के लिए हमने प्रयास शुरू किए। इसी दौरान श्रीमान एसपी साहब के द्वारा भी मौका देखा गया और जो डेड बॉडी है उसको भी देखा गया मोर्चरी में जाकर। संबंधित थानाधिकारी और पदाधिकारी को इस संबंध में एसपी साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में हमने कई टीमों का इसमें गठन किया। श्रीमान सीओ भिवाड़ी मुकेश चौधरी के निर्देशन में एक मुख्य टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना फूलबाग और थाना ये डीएसटी टीम दोनों टीमों को लगाकर और एक साइबर टीम को लगाकर इस तरह से 3 टीमों का गठन करके टीमों को लगाया गया। पहले सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए गए और फुटेज के चेक करने के दौरान कई तरह के हमारे पास इस तरह से सुराग आए। उन सुरागों के माध्यम से हमने केस को डेवलप किया और एक महिला और एक पुरुष को हमने ट्रेस आउट किया है आज, जिसमें से पुरुष का नाम है अरविंद कुमार राय, 38 साल, ये वैशाली बिहार का रहने वाला है, और दूसरा मुन्नी पत्नी पहरू, ये झारखंड की रहने वाली है। मुन्नी का जो है पुत्र है ये, और अरविंद जो व्यक्ति है इसके साथ ये 1.5 महीने से यहाँ पर भिवाड़ी में किराए के मकान पर रह रही है। ये टेम्परेरी अभी किराए के मकान पे सूरज सिनेमा के पीछे रविंद्र कॉलोनी है, उसमें निवास करते हैं, साथ ही रहते हैं, तकरीबन 1.5 माह से साथ रहते हैं। पति के साथ ये मुन्नी काफी वर्षों से नहीं रह रही है। इसको जो मृतक बच्चा है जिसका नाम विक्रम है, उसके बारे में ये बताते हैं कि ये दिव्यांग बालक था और ये इसके हाथ और पैरों का उपयोग में नहीं ले पाता था। इसको बेड पे ही फीडिंग कराते थे और इससे ग्रसित होकर और इसकी इलाज के लिए इनको आर्थिक तंगी इनको महसूस हो रही थी। इस कारण इन्होंने इसकी यहाँ पर नाले के पास में लाकर हत्या करके और इस शव को पटक दिया। सर, ये जो आरोपी है इनसे मुलाकात कैसे हुई सर? प्राथमिक जो पूछताछ है उसमें सामने आया है कि महिला और ये जो अरविंद कुमार है, ये एक रॉन्ग नंबर डायल हो गया था महिला से अरविंद कुमार पे, और बाद में ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले संपर्क में आए थे और उसके बाद ये लगातार संपर्क में थे और एक साथ ही रहने लगे थे। चूंकि महिला अपने पति के साथ कई वर्षों से नहीं रह रही है, तो वो अब 1.5 महीने से एक ही जगह पर किराए के मकान में रह रहे थे और इस व्यक्ति ने इस महिला को बताया था कि इन बच्चों को मैं स्वीकार करके और तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन ये इसी दौरान इन्होंने इस तरह का ये घटना को कैसे किस तरीके से अंजाम दिया, क्या पूरा मॉडस पढ़ने दी? 6 तारीख की शाम की बात थी जब ये दोनों साथी थे और ये दोनों इस बच्चे को पहले बाहर लेके आए, सूरज सिनेमा के रास्ते से होते हुए थाने की तरफ जो रास्ता आता है उस तरफ लेके आए और फिर इन्होंने पहले उसको रोड पे मारने का प्रयास किया
और फिर जहां एक सुनसान जगह थी वहां पर इसकी हत्या करके और पास ही एक नाला था उसमें उन्होंने पटक दिया इसे। तो लगभग इस चैलेंजेबल पूरे इस घटनाक्रम में किस तरह के चैलेंज रहे और कैसे कैसे इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, क्योंकि ये तो पूरा ब्लाइंड था पूरा। जी बिल्कुल, ये मर्डर ब्लाइंड मर्डर था। इसमें पहली बात तो शिनाख्त की बच्चे की नहीं हो पा रही थी। हमने जो भी पहले बच्चे गुमशुदा हैं आसपास के थानों में, आसपास के जिलों में, उन सभी बच्चों से इनसे वेरीफाई करवाया, लेकिन वो उसमें हमें सफलता नहीं मिली। साथ ही चूंकि ये पति ये जो मुन्नी है और ये अरविंद है, ये दोनों जो आरोपी है ये दोनों ही इंटरेस्टेड थे इस बच्चे में। जो व्यक्ति इसका एक्चुअल पिता है वो उसको तो आइडिया भी नहीं उसके बच्चा मारा जा चुका है, तो इस तरह का कोई बच्चा खो गया है हमारे पास ऐसी कोई सूचना भी नहीं आ पाई। तो हमने सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया और तकरीबन हमें 80 से 100 कैमरास को हमने चेक किया। उसके अलावा हमने टेक्निकल हमारी टीम की असिस्टेंस भी ली, साइबर की भी मदद ली, और इन सभी टीमों की मदद लेने के बाद काफी अच्छी मेहनत की हमारी थाना भिवाड़ी पुलिस ने, डीएसटी टीम ने, साइबर टीम ने, और इसमें महत्वपूर्ण रोल हमारे सीओ भिवाड़ी का भी रहा। उन्होंने अच्छा कार्य करते हुए इसको ट्रेस आउट किया। लगभग कितने कैमरे खंगाले गए भिवाड़ी में? 80 से 100 कैमरे। सर, इसमें जो आरोपी अरविंद है, अरविंद की पत्नी जो और बच्चे हैं, क्या उन साथ में नहीं रहते या इनका विवाह चल रहा है, डिवोर्स है, क्या मामला है? अरविंद के जो बताया उसने पूछताछ पे कि पत्नी और जो बच्चे हैं वो वैशाली बिहार में रहते हैं और इसका ऐसा कोई विवाद नहीं है। वो तो यहाँ कार्य लेबर ग्रुप में कार्य करता है और उसका यहाँ से इस महिला मुन्नी के साथ संपर्क हो गया और फिर लगभग कितने दिनों से भिवाड़ी में रह रहे थे? ये कई सालों से, तकरीबन 15 वर्षों से अरविंद यहाँ निवास करता है। सर, आपने अभी चूंकि इसके एक्चुअल पिता का जिक्र किया था, उसने से संपर्क अगर आपने साधा हो तो ये लोग क्या अलग थे या फिर इनका कोई आपस में कुछ? ये महिला तकरीबन 3 से 4 वर्षों से अपने ही घर पे रहती है, ये अलग रहते हैं। इनका डाइवोर्स के संबंध में हम अभी एक बार जांच कर रहे हैं कि इन्होंने क्या इनका विवाद था। चूंकि ये 3-4 वर्षों से साथ में नहीं रहते तो उससे भी संपर्क किया जा रहा है, उनको भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। सर, पुलिस अनुसंधान में ऐसा कहीं सामने है कि उस बच्चे का कहीं भी इलाज करवाया गया हो, कहीं पे कोई उसकी मेडिकल इलाज करवाया गया हो, ऐसा कुछ आया है? नहीं, अभी ऐसा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, आम जनता की सुरक्षा भी है, कहीं ना कहीं सहयोग भी आपको रहता है। चूंकि सीसीटीवी कैमरा एक किसी परिवार के लिए, किसी व्यापारी के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब कोई वारदात होती है तो उसको ट्रेस आउट करने में बहुत मदद मिलती है, पहचान करने में, आरोपियों की पहचान करने में बहुत मदद मिलती है। तो हमारी तो यही अपील रहेगी कि जो भी व्यापारी हैं, जो भी निवासी हैं यहाँ पर, जो परमानेंटली यहाँ रहते हैं, वो अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने निवास स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास को लगाएं, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको अगर आप लगवाएंगे तो आप इससे सुरक्षित भी रहेंगे, और यदि कोई ऐसी अनहोनी होती है तो उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम को बहुत मदद मिलती है। तिजारा अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में विधानसभा तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ ने बिलासपुर, अहमलाका, बीजलहेड़ा, चावंडी कला, बाई, बरसेगा, धौस, आंधाका, शेखपुर जट, मूसेपुर, गोलबाग, फुलाबास, रायपुर, हसनपुर माफी, मालियर गुर्जर, बूढ़ी भागौर, बाघौर, नीमली, पलासली गांवों में जनसंपर्क किया। ग्रामीणों को मोदी सरकार की बेहतरी के प्रकल्पों पर चर्चा की। महंत बालकनाथ ने बताया कि मोदी के नेतृत्व में विकास की राह पर देश निकल पड़ा है। लोकसभा चुनावों में 100% मतदान करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रोजाना मीटिंग एवं सोशल मीडिया एवं अधिकारियों से रोजाना किए जा रहे कार्यों का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। वहीं जगह जगह स्वीप कार्यक्रम के तहत अलग अलग गतिविधियों द्वारा आमजन को जागरूक कर मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर द्वारा 3 दिन पूर्व ली गई मीटिंग में सभी प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक लोगों को बुलाकर 100% मतदान हेतु लोगों के सुझाव लिए गए थे। मीटिंग में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन, मीटिंग में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने मीटिंग में भाग लिया था। गिरीश गुप्ता ने बताया कि 14 अप्रैल को कंपनी बाग में मतदान के प्रति जागरूकता अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर, लायंस क्लब अलवर मत्स्य, राजस्थान स्काउट गाइड फेलोशिप अलवर, कंपनी बाग में घूमने वाले, योगा करने वाले, लाफ्टर क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
हरसौली कस्बे में रविवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मेघवाल समाज के लोगों ने मेघवाल समाज की धर्मशाला में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने दीप जला व चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद कर उनके जीवन पर रोशनी डाली गई। समाज के लोगों के द्वारा बाइक पर बाबा साहेब के झंडे लगाकर डीजे के साथ बाइक रैली भी निकाली गई। नौगांवा तहसील में संविधान निर्माता आधुनिक भारत के शिल्पकार भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 133वीं जयंती के अवसर पर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से स्वाभिमान संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। स्वाभिमान संकल्प रैली में नौगांवा तहसील सहित आसपास के समस्त क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा अंबेडकर एवं गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर की गई। सभी अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। अलावड़ा के पूर्व सरपंच कमल चंद ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण है। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर रिया गार्डन नौगांवा से स्वाभिमान संकल्प महारैली को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। रैली में समाज के युवाओं, बच्चों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली नौगांवा के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस रिया गार्डन पहुंची। मैं कमल चंद, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अलावड़ा की ओर से आज बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न के नाम से जो जाने जाते हैं, आज उनकी जयंती के 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिया गार्डन से हमारे यहाँ सब समाज की रैली शुरू हुई है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं और रिया गार्डन से शुरू होकर के मुख्य बाजार में होती हुई वापस रिया गार्डन में पहुंचेगी और वहां पर सभी के लिए भोजन व्यवस्था भी है और हर तरीके की व्यवस्था है। इसलिए आज का जो कारवा है बाबा साहब के नाम से जो किया जा रहा है, ये विश्व में जो है विख्यात है और विश्व में ही होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब के 133वीं जयंती पर जय भीम के नारे लगाते हुए, जय भीम का उद्घोष करते हुए हमारे साथ सभी सर्व समाज के लोगों ने बहुत ज्यादा जोर शोर से इसमें कार्य किया है और मैं सभी के लिए आभार अभिनंदन करते हुए इस्तकबाल करता हूँ और सभी का अभिनंदन करते दीर्घायु की कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। रैनी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रैनी पुलिस व गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौकशी के लिए ले जा रहे 5 गौवंशों सहित पिकअप व तस्कर को दबोचा है। भौरंगी धाम गौशाला के प्रशांत पंडित ने बताया कि अलवर गौरक्षा दल व रैनी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 बड़ी गाय व 2 बछड़ों की पिकअप को पकड़कर तस्कर को दबोचा है, जिसे रैनी पुलिस को सौंप दिया। आज रैनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करी, जिसमें 3 बड़ी गौमाता और 2 छोटे बछड़े भौरंगी धाम गौशाला पहुंचाए गए। एक उन्होंने आज तस्कर भी पकड़ा। तस्कर जो बता रहा है कि ये फिरोजपुर जिरका ले जा रहा था जयपुर से गायों को। आज की कार्रवाई अलवर गौरक्षा दल अलवर और रैनी थाना पुलिस ने की, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो तस्कर उसको किसको सौंपा है? वो पुलिस ले गई रैनी थाना। मैं हीरालाल ईसाई, थाना रैनी में ईसाई पद पर हूँ। आज दिनांक 14/4/2024 को जरी मुखी सूचना मिली कि दिल्ली मुंबई रोड पर एक पिकअप में 5 गाय भरकर ले जा रहे हैं। जिस सूचना पर पहुंचे तो एक पिकअप खड़ी थी जिसमें 3 बड़ी गाय थी और 2 बछड़े थे, जिससे गाय लाने बाबत कोई परमिशन या रवाना पूछा तो उसके पास ना तो कोई परमिशन थी ना रवाना। जो गायों को गोकशी के लिए फिरोजपुर के लिए बता रहा था, जिससे पूछा कि भाई गायों का मालिक कौन है, तो उसने गायों का मालिक का भी होना नहीं बताया। इसको पकड़ा, उसका नाम क्या है? जिसको पकड़ा वो श्रवण बागरिया है, जो जयपुर ग्रामीण का है। ठीक। और उसके पास गाड़ी है, जो गाड़ी उसकी स्वयं के नाम है गाड़ी। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।